हेलो दर्शकों, पुलअप्स आकार और बल के लिए सबसे कम उपयोग की जाने वाली एक्सरसाइज है, पर ये आपके ऊपरी शरीर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि निचले शरीर के लिए स्क्वाट्स। हालांकि पुलअप सबसे चुनौतीपूर्ण एक्सरसाइजेज में से एक हो सकती है, लेकिन इसके कई लाभ हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने एक्सरसाइज रूटीन में इसे क्यों शामिल करना चाहिए। बस यही नहीं, हम पुलअप के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें आप आजमा सकते हैं, इसलिए अंत तक देखें। लेकिन इससे पहले कि हम वास्तविक लाभ जानें, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्लासिक पुलअप को सही तरह से कैसे करें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका पुलअप बार ऊंचाई पर हो और उसे पकड़ने के लिए आपको कूदना पड़े, जिसमें आपके पैर जमीन से ऊपर हों। इसके बाद अपने पैरों को कंधों जितनी दूरी पर करके डंडे के नीचे खड़े हो जाएं। कूदें और डंडे को कंधे की चौड़ाई की दूरी पर ओवरहैंड ग्रिप से जकड़ें। अपनी बाहों को सीधा करें ताकि आप पूरी तरह लटक रहे हों। बैलेंस्ड पोजीशन में आने के लिए अपने घुटनों को मोड़ें और एंकल्स को क्रॉस करें। गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए खुद को ऊपर की ओर खींचें ताकि आपका चिन डंडे के लेवल में हो। सुनिश्चित करें कि आप खुद को अपनी छाती से खींचें और अपने कंधों को नीचे और पीछे रखें। पुलअप करते हुए पेट को आगे की ओर धकेलें और अपनी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए छाती को ऊंचा रखें। ऊपर जाकर थोड़ी देर रुकें, फिर खुद को नीचे ले जाते हुए सांस अंदर लें। जब तक आपकी कोहनी सीधी ना हो, नीचे जाएं। बिना फर्श को छुए इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। इसे तब तक जारी रखें जब तक आप और ना सह सकें। अब जब आप जान गए हैं कि इसे सही तरह से कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं कि पुलअप करते हुए किन मांसपेशियों पर काम होता है। जब आप पुलअप करते हैं, आप एक समय पर कई मांसपेशियों पर काम करते हैं। ये कुशलता पूर्वक आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कलाई की मांसपेशियों, फोर आर्म मसल्स, शोल्डर, बैक मसल्स, कोर मसल्स और हाथों की मांसपेशियों को बिल्ड करते हैं। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो पुलअप की तरह कई मांसपेशियों पर काम करे। कई मांसपेशियों पर काम करने के लिए आपको लगभग 7 नॉन कंपाउंड एक्सरसाइजेस करने की आवश्यकता होगी, लेकिन पुलअप एक ही समय पर ऐसा कर देता है। चलिए अब पुलअप्स के फायदों के बारे में जानें। पहला, पकड़ने की ताकत बढ़ाता है। जार के ढक्कन खोलने से लेकर किराने का सामान उठाने तक आपको जीवन में अधिकांश चीजों के लिए मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से आप रोजमर्रा के कामों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते। यहाँ पुलअप्स काम आते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा पुलअप्स रेपिटेशन करेंगे, आपकी पकड़ आपके शरीर के वजन को उठाने के लिए अधिकांश काम करेगी। तो गुजरते दिनों के साथ आपकी पकड़ की मजबूती बढ़ेगी। ये साथ ही फोर आर्म मसल्स पर भी काम करता है। इसी तरह आपकी पकड़ को पुलअप के फायदे मिलते हैं। दूसरा, वजन घटाना। पुलअप एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे साइकिलिंग, ट्रेडमिल पर दौड़ना और रनिंग की तुलना में थोड़ा कम कैलोरीज जलाते हैं। अगर आप और वजन घटाना चाहते हैं तो पुलअप्स के ज्यादा सेट्स करके, तेजी से करके और बीच में कम आराम कर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इससे आपका दिल जोर से धड़केगा और मेटाबॉलिक रेट अधिक होगा। शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से ग्लूकोज के उत्पादन के लिए ज्यादा फैट बर्न होगा, जो एक्सरसाइजिंग मसल्स और अन्य टिश्यूज के लिए ईंधन है। तीसरा, मूड बेहतर करता है। पुलअप्स लगातार करने से एक और चीज बेहतर होती है, वो है आपका मूड। किसी भी तरह के व्यायाम करने से एंडोर्फिन्स नामक एक केमिकल निकलता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। आप देखेंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप खुश रहते हैं। व्यायाम करने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसलिए पुलअप्स और अन्य तरह के व्यायाम तनाव, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स के अच्छे सहायक उपचार बनते हैं। व्यायाम करते समय एक और रसायन निकलता है, एंडोकैनाबिनॉइड, जो अच्छे मूड का केमिकल है। ये आपको पुलअप्स के बाद आराम और खुशी का अनुभव कराता है। चौथा, आप मजबूत बनेंगे। पुलअप्स को एक क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वो उन मांसपेशियों पर काम करते हैं जो दैनिक गतिविधियों के उपयोग में आती हैं। कुछ समय पुलअप्स करने के बाद आप भारी वजन उठा सकते हैं और आसानी से किचन की ऊंची अलमारी से कोई भी सामान निकाल सकते हैं। क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस सुरक्षित भी होती हैं, क्योंकि वो आपके शरीर की प्राकृतिक संरचना को ये निर्धारित करने देती हैं कि आपके जोड़ कैसे प्राकृतिक तरीके से हिलेंगे। पांचवा, पीठ मजबूत होगी।
जब वर्कआउट की बात आती है तो हमारी पीठ को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि कई जिम फ्रीक्स इसके बजाय बाइसेप एक्सरसाइजेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर आप एक एथलीट या ऑफिस वर्कर हैं, तो पीठ की ताकत महत्वपूर्ण है। आपकी पीठ के लिए पुलअप्स सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, क्योंकि वो सभी महत्वपूर्ण कोर और पीठ की मांसपेशियों को उत्तेजित करती है। बस दिन में थोड़े पुलअप्स करने से निश्चित तौर पर कम समय में आपकी पीठ मजबूत हो जाएगी। पुलअप्स डेस्क जॉब वालों के लिए अपनी पीठ को ट्रेन करने का अच्छा तरीका है, क्योंकि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले नियमित वर्कआउट भविष्य में चोट को रोक सकते हैं। छठा, आपका स्टैमिना बढ़ाता है। लगातार व्यायाम करने से शरीर का स्टैमिना बढ़ता है, मतलब कि आप आपके वर्कआउट के लिए अधिक रेजिस्टेंट बन जाएंगे, चाहे वो दौड़ना हो या वेट लिफ्टिंग। हर वर्कआउट सेशन के दौरान अपना स्टैमिना बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज करने में सक्षम होने के साथ हेल्थ गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं। अपनी शारीरिक चुनौती के कारण प्रत्येक पुल के माध्यम से पुलअप्स आपके शरीर के स्टैमिना को और प्रभावित करता है। ये सरल लग सकता है, लेकिन आपके ऊपरी शरीर पर दबाव बहुत अधिक होता है। पुलअप्स आपके हृदय को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, और जैसे जैसे ये मजबूत होता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है। हृदय आपके शारीरिक शक्ति की जड़ है, क्योंकि आपके श्वास को बढ़ाकर आपके मांसपेशियों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन देता है। सातवां, मांसपेशियों के असंतुलन को ठीक करता है। व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी सभी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है और दर्द या चोट से बचाता है। अगर आप इस रूटीन में नए हैं, तो सही एक्सरसाइज का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा भी कई बार होता है कि आपको पता ही ना चले कि आप किसी एक मांसपेशी पर ज्यादा काम कर रहे हैं। जब ऊपरी शरीर के व्यायाम की बात आती है, तो पुल और पुश मूवमेंट इसकी कुंजी है। अगर आप बहुत सारे व्यायाम कर रहे हैं जिसमें आपको धकेलना है, तो उससे कमजोर पीठ के कारण पोस्चर की समस्या हो सकती है। पुलअप इसे ठीक करने के लिए परफेक्ट है, जहां ये आपकी पीठ को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि घायल होने की संभावना कम हो सके। आठवां, आपका पोस्चर सुधारेगा। खींचने के दौरान सबसे आम संकेतों में से एक है अपने कंधों को दबाना और वापस लाना, या अपने कंधों को नीचे और ऊपर की ओर खींचना, ऐसा जैसे कि आप अपने कंधों की मांसपेशियों से वर्टिकल पेंसिल दबा रहे हों। अपने कंधों को नीचे और पीछे खींचना आपके पोस्चर को ठीक करने में मदद करता है। अब आप पूरे दिन अपने कंधों को आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, पर ये आरामदायक या रियलिस्टिक नहीं होगा। इसलिए पुलअप्स करना सही पोस्चर बनाने और बनाए रखने के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब आप पुलअप करते हैं और उन्हें नियमित रूप से करना जारी रखते हैं, तो आप मांसपेशियों को अपने कंधों को ऊपर नीचे खींचने की आदत डालने के लिए ट्रेन करते हैं। इस तरह से आप पुलअप के दौरान प्रगति करने के साथ अपने प्रदर्शन को सुधारते हैं। इसी के साथ आप जान जाएंगे कि कौन सी मांसपेशियां आपके कंधे को कस रही हैं और आगे घूमने से रोक रही हैं। नवा, एडवांस ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। पुलअप एक्सरसाइज करने का एक और महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये आपको एडवांस पुलअप एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है, जिसमें सही ऊपरी शरीर और मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है। अगर आप अच्छे मसल बनाना चाहते हैं, तो ये आपका लक्ष्य हो सकता है। पुलअप के नियमित सेट के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे एडवांस वर्कआउट के लिए रास्ता बनाएं, जिसमें अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत जल्द बहुत सारी चीजें करना जोखिम के साथ आता है, इसलिए सुरक्षित रहें और धीमी शुरुआत करें। 10वां, वी शेप शरीर देता है। शरीर का वी शेप में होना सभी के लिए प्रशंसनीय है, और पुलअप आपको अपने सपनों के शरीर के करीब ले जा सकते हैं। परफेक्ट वी शेप पाने के लिए पूरे शरीर पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से एब्स और लैट्स पर। पुलअप इसका आधा काम कर देता है। ये पीठ की जानी मानी एक्सरसाइज है, इसलिए लोअर बैक पर काम करने के लिए सबसे अच्छा होगा पुलअप रूटीन अपनाना। अब आगे बढ़ते हुए चलिए पुलअप के वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं, जिन्हें आप आजमा सकते हैं। पहला, वेटेड पुलअप। जब आप 10 पुलअप्स करने की स्थिति में आ जाएं, आप इसे अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए वजन जोड़ सकते हैं। वजन जोड़ने के 3 प्राथमिक तरीके हैं। पहला, वेट बेल्ट का उपयोग करना। दूसरा, क्रॉस्ड एड़ियों के बीच डंबल रखना या एंकल वेट का उपयोग करना।
और तीसरा, वेटेड वेस्ट का उपयोग करना। वेटेड पुलअप्स एक शानदार तरीका है पुलअप की कुल संख्या बढ़ाने का। दूसरा, मसल अप्स। ये बहुत कठिन पुलअप है क्योंकि आपको अपने पूरे धड़ को बार के ऊपर उठाना पड़ता है ताकि ये आपकी बाहों को सीधा फैलाने के लिए पर्याप्त ऊंचा हो, जो फिनिशिंग पोजीशन है। एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने पैरों को 20 डिग्री एंगल पर नीचे आने दें, जिससे आपकी थोड़ी गति बनने में मदद मिलेगी क्योंकि आप उन्हें फिर से पुलअप करने के लिए पीछे की तरफ स्विंग करते हैं। लेकिन इस छोटी टिप के साथ भी वो बहुत कठिन है। आप अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं और अपने शरीर के सिर्फ एक हिस्से पर पूरा भार डालते हैं। इससे आपकी मांसपेशियों पर ट्रेडिशनल पुलअप से ज्यादा वजन पड़ता है, जो आपके वजन को समान रूप से वितरित करता है। तीसरा, अराउंड द वर्ल्ड पुलअप। ओवरहैंड ग्रिप से शुरुआत करें, जिसमें आपका हाथ कंधे की चौड़ाई की तुलना में लगभग 6 से 12 इंच चौड़ा हो। दाहिने हाथ की ओर अपने शरीर को खींचें, फिर आपके शरीर को बार को पार करते हुए बाएं हाथ की ओर तिरछा ले जाते हुए खींचें, फिर प्रारंभिक स्थिति में छोड़ दें। आप दाहिने हाथ को दोहरा सकते हैं या संख्या बढ़ाने के लिए दिशा बदलकर अपनी बाईं ओर पुलअप कर सकते हैं। चौथा, क्लोज ग्रिप पुलअप। बार को ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ें, कंधे की चौड़ाई से थोड़ा कम। बार तक आसानी से पुलअप करें ताकि पुलअप की टॉप पर बार आपकी गर्दन के निचले हिस्से को छुए। मूवमेंट को नियंत्रित रखते हुए नीचे की ओर जाएं, जब तक आपके आर्म्स लॉक ना हो। फिर इच्छुक संख्या के लिए दोहराएं। पांचवा, वाइड ग्रिप पुलअप। वाइड ग्रिप पुलअप आपकी पीठ की मांसपेशियों पर क्लोज ग्रिप पुलअप्स की तुलना में अधिक जोर देता है। बार को कंधे की चौड़ाई से अधिक दूरी पर ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ें। आरामदायक गति में बार की ओर खींचें ताकि पुलअप के टॉप पर बार आपकी गर्दन के निचले हिस्से को छुए। गति को नियंत्रित रखते हुए नीचे आएं, जब तक आपकी बाहें लॉक ना हो जाएं। फिर इच्छुक संख्या के लिए दोहराएं। क्या आप रोजाना पुलअप करते हैं? क्या आप किसी वेरिएशन का उपयोग करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर का बटन दबाएं और बेस्टी को सब्सक्राइब करें।